नमस्कार मित्रों, एस के इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले हम टेंस की यहाँ पहचान देखेंगे। पहचान हमारी है, हिंदी वाक्यों के अंत में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं आदि शब्द आपको मिलेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि कोई भी टेंस की अगर हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस आता है। तो यहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज या हैव। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज हैव, इसके बाद एमवी में थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड। यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह घर जा चुका है। हमें यहाँ एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वाक्यों में हम एमवी में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसलिए हमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमें याद करना पड़ेंगी। अगर हमको थर्ड फॉर्म यदि हमें क्रिया की मालूम नहीं है तो हम इस वाक्य को नहीं बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है गॉन, तो गो मीन्स होता है जाना, गो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो हमें ये थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज करना पड़ेगी। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो हमें यहाँ पर क्रिया की तीसरी अवस्था यानी तीसरी सूरत, जिसको कि हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं, वो यहाँ इस टेंस में आएगी। तो हमारा एग्जाम्पल है अफर्मेटिव सेंटेंस का, वह घर जा चुका है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे, इसके बाद हैज हैव कर्ता के अनुसार आएगा। एक वचन कर्ता के साथ हैज लगाते हैं, ही सी इट या किसी का नाम। अन्य बहुवचन कर्ता यानी आई यू वी दे जो कर्ता होते हैं ये बहुवचन के होते हैं, इनके साथ हमें यहाँ पर हैव लगाना है। तो यहाँ कर्ता हमारा ही है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी। इसके बाद एमबी में थर्ड फॉर्म हमें लगाना है, तो थर्ड फॉर्म गो की आएगी गॉन, इसके बाद टू, घर की स्पेलिंग बनाएंगे हाउस। तो वाक्य हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का बन गया, ही हैज गॉन टू हाउस। इसके बाद आता है निगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस की फॉर्मूला में हम देख रहे हैं सब्जेक्ट, इसके बाद हैज, हैव, नॉट, एमडी में थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो यहाँ पर हमने देखा हैज हैव के बाद हमने नॉट लगा दिया है, क्योंकि वाक्य हमारा नेगेटिव है तो नॉट तो आना ही आना है। एग्जाम्पल देखेंगे, वे फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं। तो वाक्य हमारा बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे दे, इसके बाद हैज या हैव में से आएगा हैव। दे बहुवचन का करता है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैव हम लगाते हैं। इसके बाद फॉर्मूला में नॉट लिखा है। प्ले की जो थर्ड फॉर्म होती है खेलना यानी प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। इसके बाद फुटबॉल की स्पेलिंग बना देंगे फुटबॉल। तो वाक्य हमारा बन जाएगा, दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। यहाँ पर हमने केवल नॉट लगा दिया। इसके बाद जो है हम उसी क्रम में चलेंगे जो जिस क्रम में हमने पीछे सेंटेंस पढ़े थे, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव, हर एक टेंस में वही एक तरीका है हमारा। तो उसी तरीके से हम आगे यहाँ चल रहे हैं। अब जो है आएगा हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला होगा वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमें पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस का अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाना होती है। सबसे आगे फॉर्मूला में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो लिखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला में हम यहाँ हैज हैव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला की शुरुआत हमें पता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो होती है हेल्पिंग
वर्ब से। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी। एम बी में हमें मालूम है थर्ड फॉर्म आना है तो थर्ड फॉर्म लिख देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद यहाँ अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है कि किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव है तो उस टेंस की हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना ही लगाना है। यहाँ हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब एग्जाम्पल आएगा इसका, क्या से शुरुआत होगा हिंदी वाक्य, क्या हम अपने गांव पहुंच चुके हैं, क्या हम अपने गांव पहुंच चुके हैं। तो ये हमारे सामने वाक्य रखा हुआ है। इस सेंटेंस को हम ऊपर दिए गए फॉर्मूला के अनुसार हम बनाएंगे। तो हमें पता है हिंदी वाक्य की शुरुआत हमने यहाँ क्या से की है, और अंग्रेजी में जब ये वाक्य हम बनाएंगे, इंग्लिश में जब ये वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले हम फॉर्मूला में देख रहे हैं हैज हैव यहाँ पर लगा हुआ है। तो हमें पता है सब्जेक्ट हमारा हम है, तो बी मीन्स हम होता है, बी बहुवचन का कर्ता होता है, तो बहुवचन के कर्ता के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हैव लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट की स्पेलिंग आएगी वी, हैव वी। इसके बाद एमडी में थर्ड फॉर्म पहुंचना होता है रीच मीन्स, तो यहाँ पर हम रीच की थर्ड फॉर्म लगाएंगे रीच्ड, हैव वी रीच्ड। इसके बाद लिखा है अपने गांव, तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि जो अपने शब्द लिखा है ये पजेसिव केस होता है, तो वी के साथ अपना की स्पेलिंग पजेसिव केस यानी कि अवर आएगा, अवर। इसके बाद आ जाएगा विलेज, यहाँ लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, हैव वी रीच्ड अवर विलेज। इसके बाद अगला फॉर्मूला आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद आएगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हम पिछले टेंसों में भी लिख चुके हैं। हमें मालूम है डबल इंट्रोगेटिव के फॉर्मूला में केवल और केवल क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाता है। हम डबल इंट्रोगेटिव के फॉर्मूला में यहाँ जो फॉर्मूला हम लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले फॉर्मूला में क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज, इसके बाद आएगा हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी, एम बी में यहाँ लगाएंगे थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क का भी विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं केवल और केवल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में केवल और केवल जो एक्स्ट्रा चीज यहाँ फॉर्मूला में है वो है केवल क्वेश्चन वर्ड, यानी कि हमें हिंदी वाक्यों में यहाँ क्वेश्चन वर्ड मिलेगा, इसलिए हमें यहाँ क्वेश्चन वर्ड जो है लगाना पड़ेगा सबसे पहले। एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं, वे क्रिकेट कहाँ खेल चुके हैं, वे क्रिकेट कहाँ खेल चुके हैं। तो हमें पता है यहाँ वाक्य के बीच में जो कहाँ शब्द आया है यही हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो हम यहाँ क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग बनाएंगे। सबसे पहले कहाँ की स्पेलिंग होती है वेयर, तो सबसे पहले फॉर्मूला में लिखा है क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा वेयर, वेयर। इसके बाद हमें पता है हेल्पिंग वर्ब लगी है हैज हैव, तो सब्जेक्ट हमारा वे यानी दे, तो दे बहुवचन का कर्ता होता है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे हैव, तो यहाँ पर आ जाएगा वेयर हैव। इसके बाद सब्जेक्ट की अंग्रेजी फॉर्मूला को देख के जाइएगा, वेयर हैव दे। इसके बाद एमडी में थर्ड फॉर्म खेलना प्ले, तो प्लेड आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा क्रिकेट ऑब्जेक्ट के रूप में, तो वाक्य हमारा बन जाएगा। सबसे पहले कहाँ की स्पेलिंग हमने बनाई वेयर, क्वेश्चन वर्ड वेयर, हैव आ जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे दे। इसके बाद प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लेड। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो है क्रिकेट। इसके बाद हमें पता है इन्हीं दोनों सेंटेंसेज में हम नेगेटिव लगा देंगे, तो वाक्य का जो सेंटेंस का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव में भी हम नोट लगा देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और हमें पता है जो नेगेटिव शब्द जो होता है तो उसमें जो वाक्य में हम नोट लगाते हैं, जब वाक्य बनाते हैं हम, तो सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाता है, तो दोनों जगह ही सब्जेक्ट के बाद यहाँ हम नोट लगा देंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा
इंट्रोगेटिव नेगेटिव का और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। तो देखते हैं दोनों फॉर्मूले आगे हम। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हमें पता है इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला हम लिख चुके हैं पहले ही, इसमें नेगेटिव जोड़ दिया है, तो फॉर्मूला में केवल और केवल नॉट हम यहाँ लगा देंगे। तो फॉर्मूला हमारा बन के तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, हैव, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम बी में थर्ड फॉर्म लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क यहाँ हम जरूर लगाएं। तो हम देख रहे हैं हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया है। इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले में हमने यहाँ नॉट शब्द जो लगाया है, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला बन गया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या अध्यापक ने हमें अंग्रेजी पढ़ाई है? या अध्यापक ने हमें अंग्रेजी पढ़ाई है? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये है पहचान लिखी हुई है, तो हमने आपको पहचान लिखवाई थी। चुका है, चुकी है, चुके हैं। या है, ये है, मतलब है पीछे लगा मिलेगा आपको, या ई के बाद है, तो या है, ये है, ये भी आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही पहचान है। तो हमें पता है अब वाक्य हमारा जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या अध्यापक ने हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई है, सॉरी यहाँ नहीं और लगा लेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या अध्यापक ने हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई है? तो यहाँ जो है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। टीचर एक वचन है तो आ जाएगा हैज द टीचर। सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा, नॉट लगाएंगे। टीच मीन्स होता है पढ़ाना, तो टीच की थर्ड फॉर्म हमें याद होना चाहिए, टॉट होती है। हैज द टीचर नॉट टॉट। इसके बाद आ जाएगा हमें की अंग्रेजी लगाएंगे एस। इसके बाद इंग्लिश, लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक सजीव कर्म होता है, एक निर्जीव कर्म होता है। तो सजीव कर्म को हम आगे रखें, निर्जीव कर्म को पीछे, यानी कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर हम सजीव कर्म को पीछे रखते हैं तो उसके पहले हमें टू या फोर लगाना पड़ता है। आगे अगला जो नियम है इस टेंस का, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हमें पता है केवल और केवल हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हम लिख ही चुके हैं। अब हमें यहाँ लिखना है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला। तो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव के फॉर्मूला में हमें यहाँ केवल और केवल आगे क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। हमारा फॉर्मूला बन गया डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। यहाँ हम डबल शब्द लिख देंगे और फॉर्मूला हमारा बन के तैयार हो गया डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुमन फूल क्यों नहीं तोड़ चुकी है? सुमन फूल क्यों नहीं तोड़ चुकी है? तो इस वाक्य में हम देख रहे हैं क्यों लगा है और नहीं लगा है, तो यही डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमें सेंटेंस से पता चल रहा है। क्यों का मतलब डबल इंट्रोगेटिव, नहीं का मतलब नेगेटिव। वाक्य के बीच में जब कोई प्रश्न सूचक शब्द आ जाता है तो इस प्रश्न सूचक शब्द से ही हम वाक्य की शुरुआत करते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा भाई, भाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सुमन एक वचन है, किसी का नाम है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, तो भाई हैज। इसके बाद आ जाएगा सुमन। इसके बाद आ जाएगा नॉट। फॉर्मूला देख जाइए एमबी में थर्म, प्लग मीन्स होता है तोड़ना, तो प्लग की थर्ड फॉर्म लगा देंगे प्लग। भाई है सुमन नॉट प्लग द फ्लावर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम जरूर लगाएं। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। हमने यहाँ पर तीन टेंसेस पढ़े हैं, यानी प्रेजेंट में,
प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहले पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसके बाद आज हमने यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चर्चा की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव के साथ हमें यहाँ इस टेंस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इन टेंस के वाक्यों में हम एमबी में यानी मेन वर्ब में हम यहाँ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हमें थर्ड फॉर्म अच्छे से याद कर लेना है। क्रिया की 3 अवस्थाएं होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। तो इन टेंस के वाक्यों में हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म हमें अच्छे से याद होना ही चाहिए। अगर हमें थर्ड फॉर्म याद नहीं है तो हम यहाँ पर वाक्य को नहीं बना सकते हैं। आप लोगों के पास कोई बुक हो, ग्रामर की कोई कोई भी बुक होना चाहिए, उसमें आप जो है इन थर्ड फॉर्मों को देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, क्योंकि बिना थर्ड फॉर्म के हम इन वाक्यों को नहीं बना सकते। आगे चल के हम थर्ड फॉर्म का और भी यूज है, जब हम वॉइस पढ़ेंगे तो वहाँ पर वॉइस में हम थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो वॉइस हम जब बनाएंगे तो बिना थर्ड फॉर्म के हम वॉइस को भी नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम जो है थर्ड फॉर्म को याद करें, किसी न किसी किताब में या आपको किसी ने लिखवाया हो, तो वहाँ से हम थर्ड फॉर्म को याद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।